हेलो भाई, तो आज हम देखेंगे फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर नंबर 4 है ये। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर में क्या हुआ था, अब तक जो हमने पिछले 3 चैप्टर में देखा उसमें कभी आवेश पहले में स्थिर था, दूसरे में गतिमान हुआ, तीसरे में भी गतिमान हुआ, मतलब आवेश का ही अध्ययन किया है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व में हम इसका चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। इसको समझने से पहले हमें थोड़ा पास्ट में चलना होगा। पास्ट में क्या हुआ था, कैसे इस चुंबक की खोज हुई थी, वहां पे चलना पड़ेगा। इससे पहले हमें क्या लगता था, इस चैप्टर को भूल जाओ एक बारी। पहले हमें क्या लगता था, करंट अलग चीज है और चुंबक अलग चीज है। ठीक है, पहले हमें लगता था करंट अलग चीज है और चुंबक अलग चीज है, मतलब ये दोनों डिफरेंट चीज है। डिफरेंट कैसे है, जैसे अभी हमें क्या लगता है, बर्फ अलग है पानी अलग है, बर्फ अलग है पानी अलग है। वैसे ही पहले हमें क्या लगता था, करंट अलग चीज है चुंबक अलग चीज है। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक बार की बात, एक ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक, मतलब एक समय ओर्स्टेड नामक वैज्ञानिक थे। वो क्या कर रहे थे, अपनी लेब में बैठे यूं ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके पास एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी। चुंबकीय सुई, ये है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई रखी हुई थी। ये जैसे एक टेबल है, टेबल पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी टेबल पे एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी। तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं जब इसमें से करंट को फ्लो करते हैं तार में से, परिपथ में से, तो ये चुंबकीय सुई विक्षेप करती है। चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप होता है। उनकी नजर गई इस पे कि मैं कर तो रहा हूँ करंट फ्लो, मतलब परिपथ को, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये चुंबकीय सुई कैसे विक्षेप कर रही है। क्योंकि उस टाइम तक सबको ये पता था कि चुंबकीय सुई खाली चुंबक होने से ही विक्षेप करती है, मतलब चुंबकीय सुई चुंबक के कारण ही विक्षेप करेगी। अब उसके ये समझ में नहीं आया कि ये करंट फ्लो करने पर चुंबकीय सुई ने विक्षेप कैसे किया। फिर वो, तुम्हें पता है साइंटिस्ट का तो खोपड़ा तो उल्टा चलता ही है, क्या पता किस प्रकार से उसका खोपड़ा चलता है। उसने क्या किया, इस बैटरी को बदल दिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, धारा की दिशा भी बदल गई, इस साइड हो गई। इस बारी ये चुंबकीय सुई इस साइड विक्षेप की, मतलब जिस टाइप डायरेक्शन धारा की उस साइड उसका विक्षेप। ठीक है, इस प्रकार से उसने 2-3 बारी चुंबकीय सुई को उल्टा सीधा किया तो उसने देखा कि चुंबकीय सुई अलग अलग टाइप से विक्षेप कर रही है। तो फिर आया हमारे पास ओर्स्टेड का नियम। अब ये नियम क्या है, सुनो। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने यह स्पष्ट किया, जबकि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी पुष्टि करने का ओर्स्टेड ने प्रयोग किया, मतलब ओर्स्टेड ने क्या प्रयोग किया, जब भी किसी परिपथ में विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होता है तो उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र किसी तार के अंदर की है तो उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उसके अंदर है। अब हम देखेंगे किसी स्थिर आवेश पर लगने वाला विद्युत वाहक बल। किसी स्थिर आवेश पर लगने वाला विद्युत वाहक बल क्या होता है। ओर्स्टेड का नियम हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो। अब देखेंगे किसी स्थिर आवेश पर विद्युत वाहक बल
किसी स्थिर आवेश पर विद्युत वाहक बल। अब देखेंगे किसी स्थिर आवेश पर विद्युत वाहक बल का क्या प्रभाव है। किसी स्थिर आवेश पर विद्युत वाहक बल, किसी स्थिर आवेश पर विद्युत वाहक बल कितना होता है। मतलब किसी स्थिर आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, वाहक को उठाना पड़ेगा। किसी स्थिर आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, वाहक को उठाओ। वाहक गलत आ गया। किसी स्थिर आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, किसी स्थिर आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होता है। किसी स्थिर आवेश पे कौन सा विद्युत बल लगता है। E बराबर एफ ई बटा क्यू नोट। अब इसमें देखो एफ ई का मान इधर रखेंगे और E बराबर क्यू नोट होगा। ठीक है, सबको पता है किसी स्थिर आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, सबको पता है। किसी गतिमान आवेश पर आरोपित चुंबकीय बल। अब देखेंगे किसी गतिमान आवेश पर आरोपित चुंबकीय बल, वो क्या बल होता है। किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल क्या होता है। देखो गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, ये एक आवेश है, ठीक है ना। किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल देख रहे हैं, ये आवेश है। इसके इस साइड में लगा विद्युत बल, चुंबकीय बल की दिशा हो गई, ठीक है। ये वाई एक्स हो गया, ये जेड एक्स होगा, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हमने ये थीटा कोण बनाया। इधर तो लगा, थीटा कोण बनाते हैं इस साइड में, तो ये तो हो गया वी कोस थीटा, ठीक है। और ये हो गया वी साइन थीटा। ये आवेश, इधर विद्युत बल, ये तो हो गया वी कोस थीटा इस साइड की डायरेक्शन, और ये हो गई वी साइन थीटा, ठीक है। ये वी और ये वी डेश, ये वाई एक्स है, ठीक है। अब देखते हैं जो चुंबकीय बल है वो समानुपाती है क्यू के, ठीक है। और ये एफ हम वापस से समानुपाती है विद्युत बल के, साथ में ही ये इस वी साइन थीटा के भी समानुपाती है। इन तीनों से क्या आया, चुंबकीय बल बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। चुंबकीय बल का फॉर्मूला आता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये V से B की तरफ जा रहा है, ये वी बी डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। वी बी डायरेक्शन दिखाता है और इसके ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में देखते हैं हम स्थिति एक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश। अगर वेग चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी इस साइड और वेग भी इस साइड, तो इस दोनों के बीच में कोण कितना बना, थीटा हुआ 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो एफ चुंबकीय बल कितना है 0। यदि अगला केस, नेक्स्ट केस क्या आएगा, केस सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और वेग बी, इन दोनों के बीच में 90 का लंबवत कोण बने तो लगाओ। इसी के अंदर एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन 90 का मान कितना होता है गाइस, साइन 90 का मान 1 होता है, क्यू वी बी बना, ठीक है। दो केस हो गए। आगे आता है इसका सदिश रूप, चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप, मतलब ये लोग इधर ही सदिश रूप लिख देते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। क्यू वी क्रॉस बी सदिश रूप आ गया। और अब आएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ऐसा ही मात्रक क्या होता है,
लगाओ दिमाग। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ऐसा ही मात्रक टेस्ला। ओके, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। अब देखते हैं हम, कोई गतिमान आवेश 90 के डिग्री पे कोण पे आता है, देख लिया। अब देखेंगे केस नंबर 1, जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे। जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे, मतलब जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे। ये देखो, ये क्रॉस से मैं चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये क्रॉस है जो चुंबकीय क्षेत्र है। कोई आवेश यहाँ पे थीटा कोण पर प्रवेश करे, मतलब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र पे थीटा कोण पर प्रवेश करे, तब क्या होता है? ये आवेश क्यों और ये कोण 0 डिग्री कोण पे प्रवेश करे, मतलब 0 डिग्री कोण पे प्रवेश करे, मतलब थीटा नहीं 0 डिग्री कोण पे प्रवेश करे, तो क्या होगा? वही होगा जो अभी अभी मैंने दिखाया, एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसका चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है, थीटा का मान 0 रखेंगे तो क्यू वी बी साइन 0, क्यू वी बी साइन, ठीक है, 0 साइन 0 का मान एफ वन बराबर 0, कोण पे प्रवेश करे तो 0 होता है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रवेश किया आवेश, ठीक है, क्यों आवेश, ये B और ये V। अब ये V क्या, इसको इस टाइप से घुमाएगा, ठीक है, V इसको इस टाइप से घुमाएगा और इसको इस टाइप से घुमाने पे क्या होगा? अगला केस है, ये इतना हो गया जब थीटा 0 डिग्री के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश करे, ठीक है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र का कोण 0 हो तो क्या होता है? अब देखेंगे, यदि कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, यदि कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पर कोण पर प्रवेश करें, यदि कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा बराबर 90 पर प्रवेश करें, चलो कराते हैं प्रवेश। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये गतिमान आवेश आया और चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पर प्रवेश किया। एक्स मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है और ये वेग 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब 90 डिग्री का कोण तो बन गया। अब ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये वेग इस क्यू को ये इस प्रकार से घुमा रहा है, ये वेग इसको इस प्रकार से घुमा रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे वेग ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो देखो, पहले नॉर्मल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। एफ एम का मान कितना लगेंगे, इस पे कौन सा बल लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा आर, और क्यू वी बी साइन 90 का मान 1 होता है, इतना हो गया क्यू वी बी साइन 90। अब ये आ गया एक फॉर्मूला। अब इससे हम कितनी चीजें निकाल सकते हैं, देखो पहले हम निकालेंगे वर्ताकार पथ है ना, वर्ताकार पथ पर वेग,
वेग निकालेंगे, वी निकालेंगे तो इस वी से ये वी कट गया, ठीक है। तो इधर वी बचा और क्यों बी आर ऊपर चला गया और ये एम नीचे आ गया, वेग निकल गया, एक चीज निकल गई, ठीक है। अब आगे क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालते हैं, ये आर निकालेंगे, ये आर इधर चलेगा और बाकी सब आ जाएगा, इससे निकालो, ये आर यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, एम वी क्यू बी, आर निकल गया, दूसरी चीज निकल गई। अब निकालेंगे आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, टी, टी निकालेंगे तो इसमें पूरी वर्त की परिधि कितनी हुई, 2 पाई आर और बच्चा आर, 2 पाई आर बटा वी, ठीक है। आवर्तकाल के लिए अब वी का फॉर्मूला हमने निकाला है, रखो, इससे मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 पाई आर तो ऊपर का ऊपर रह गया और क्यू बी आर बटा एम, आर से आर कट गया, आया क्या 2 पाई एम बटा क्यू बी, आ गया, इतना आ गया। हमने वेग निकाल लिया, आर निकाल लिया और काल टी निकाल लिया, 3 चीजें निकल गई है। अभी आगे निकालते हैं इससे हम आवर्ती, आवर्ती एन, आवर्ती निकालने के लिए क्या होता है, 1/t होता है और t का मान कितना आया था, अभी यहाँ पे निकाला मैंने t का मान, t का मान रखेंगे, t का मान आया था हमारे पास 2 पाई एम बटा क्यू बी, 2 पाई एम बटा क्यू बी, टी का मान आया, टी का मान रखो 2 पाई एम और ये क्यू बी ऊपर चला गया, ये आ गया टी का मान, ठीक है। इतना हो गया, वृत्ताकार पथ के लिए हमने 4-5 चीजें पूरी निकाल ली है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्या आता है, वृत्ताकार पथ के ध्यान रखने की ये चीज थी कि चुंबकीय आवेश यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत आए तो वो गोल गोल घूमेगा, मतलब उसके अंदर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। आवेश यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आए तो वो राउंड शेप में घूमेगा और उसके अंदर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अब देखेंगे यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा अथवा 90 से कम कोण के ऊपर आए, प्रवेश करें, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में 0 या 0 से ज्यादा व 90 से कम कोण पर प्रवेश करें तो क्या होगा, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में 0 से ज्यादा और 90 से कम कोण पर प्रवेश करें तो क्या होगा, ये चलो चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, अभी ये बनाने की जरूरी नहीं है, अब समझ जाओगे आप, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, ये आवेश, ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये आवेश v वेग से आया, थीटा कोण बना। अब क्या करेगा, ये तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे बनेगा। अब इसमें देखो क्या हुआ, इसके घटक करेंगे तब होगा, घटक किस प्रकार से होगा, ये घटक हो गया v sin थीटा और ये घटक हो गया v cos थीटा, ये v है, ठीक है। ये v sin थीटा तो इसको राउंड घुमा रहा है, ऐसे v sin थीटा तो इसको ऐसे घुमा रहा है चक्कर को, और ये cos थीटा इस चक्कर को आगे लेके जा रहा है, इस प्रकार से बना डायग्राम। v sin थीटा तो इसको गोल घुमा रहा है और cos थीटा इसको आगे धकेल रहा है, v sin थीटा तो इसको गोल घुमा रहा है और cos थीटा इसको आगे धकेल रहा है। अब वर्ताकार पथ की त्रिज्या देखते हैं पहले, वर्ताकार पथ की त्रिज्या में क्या होता है, ये देखो
हमने आर का त्रिज्या का फॉर्मूला जो निकाला था वो फॉर्मूला था एम वी साइन थीटा बटा वी था एम वी साइन थीटा के लिए निकाला इसलिए वी साइन थीटा लिख दिया है। ठीक है, एम वी बटा क्यू बी। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या के लिए। आवर्तकाल कितना होगा इसके लिए? आवर्तकाल 2 पाई आर बटा वी वाई वी साइन थीटा। ठीक है, वी साइन थीटा हो गया। और अब देखेंगे यहाँ एक तीसरे की पिज अंतराल, इसको बोलते हैं हम पिज अंतराल, चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल। अब देखेंगे चूड़ी अंतराल क्या होता है। चूड़ी अंतराल को हम x से देखते हैं और x का डायरेक्ट मान याद रखो 2 पाई आर। x का मान होता है 2 पाई आर बटा टेन थीटा। x का मान होता है 2 पाई आर बटा टेन थीटा। ठीक है, चूड़ी अंतराल हो गया। इसके बाद आना चाहिए लोरेंस बल। लोरेंस बल क्या होता है? लोरेंस बल क्या होता है इसके बाद देखेंगे गाइस लोरेंस बल। और आज के वीडियो में लोरेंस बल को देख के बस इतना ही देखेंगे। लोरेंस बल किसी बिंदु पर अगर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लगे तो उसका योग ही लोरेंस बल होता है। यदि किसी बिंदु पर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लगे तो उसका योग ही लोरेंस बल होता है। आई होप क्लास सबको समझ में आई होगी गाइस।